हेलो गुड इवनिंग बेटा क्लास 8 स्टूडेंट्स। नाउ कल हमने क्वेश्चन 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया था बेटा, और एक क्वेश्चन 2 आपको करने के लिए दिया था, तो आई होप आपने ये कर लिए होंगे। नाउ फर्स्ट का सी पार्ट देखो, फर्स्ट का सी पार्ट सी पार्ट क्या है बेटा? यही क्वेश्चन तो ये है, कैलकुलेट अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹62,500। दैट मीन्स प्रिंसिपल कितना हो गया बेटा? 62,500 फॉर 1.5 ईयर। तो टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया बेटा 1.5 ईयर्स, ठीक। एंड एट 8% पर एनम, ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया बेटा आपका आर 8% पर एनम। तो 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखो बेटा अच्छी तरह समझो। देखो यहाँ जो कहा इन्होंने कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इस कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या हो गया? इसका मीनिंग बेटा यह है कि जो इंटरेस्ट है ना हाफ ईयरली, यानी कि आधे साल में, हाफ ईयर में इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। हाफ ईयर में 6 मंथ की इंटरेस्ट जो है आपको हर 6 मंथ के बाद मिलेगा। तो जब इंटरेस्ट आपको हर 6 मंथ के बाद मिलेगा बेटा, तो आपको जो इंटरेस्ट है ना एक साल में 2 बार मिलेगा, 6 मंथ के बाद फिर 6 मंथ के बाद, ठीक। तो ये एक चीज़ ये बहुत ही ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब कभी भी आपको कहा हो कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ ईयर में चेंज करना है और टाइम को भी हाफ ईयर में चेंज करना है, ठीक। अगर कभी किसी क्वेश्चन में कहा हो कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली बोलते हैं 3 मंथ को, 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ हो गए 12 मंथ, यानी कि क्वार्टर बोलते हैं 1 ईयर का 1/4 पार्ट, दैट इज कॉल्ड क्वार्टर, ठीक। तो अगर क्वार्टरली कभी बनाना हो, कहा हो कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो आप रेट को भी क्वार्टर में चेंज करोगे बेटा और टाइम को भी क्वार्टर में चेंज करोगे, ये याद रखना। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें कहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हम इसको हाफ ईयर में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? देखो हाफ ईयर में ये टाइम है बेटा 1.5 ईयर, यानी कि 1.5 साल हो गया। तो आप इस 1.5 ईयर को इसको मिक्स नंबर में लिख लो, 2 × 2 + 1 3/2 हो गया, 3/2 ईयर्स। तो जब कभी भी ईयर दिया हो, ईयर को हाफ ईयर में चेंज करना हो, तो क्या करो, इस 3/2 जो है इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ये आपका हाफ ईयर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। हाफ ईयर क्यों 2 से क्यों इंटू कर रहे हैं? क्योंकि 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं। तो जब कभी भी ईयर को हाफ ईयर चेंज करना हो तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया बेटा 3 हाफ ईयर, ठीक। नाउ रेट को भी चेंज करेंगे। देखो रेट है 8% पर एनम, पर एनम हो गया ईयरली, साल में। तो एक साल में आपको 8 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो 6 मंथ में कितने मिलेंगे? इसका हाफ मिल जाएगा, 4 रुपीज़। तो रेट को जब हाफ ईयर में चेंज करना हो तो 2 से डिवाइड करते हैं, याद रखना। तो 8 को 2 से डिवाइड कर दो, 8/2%, यहाँ बन जाएगा बेटा पर हाफ ईयर। हमने हाफ ईयर में चेंज किया है, क्यों? क्योंकि हाफ ईयरली था। 2 4 जा 8 कैंसिल हो गया, सो आर हो गया 4% पर हाफ ईयर, ठीक। तो प्रिंसिपल आपका हो गया 62,500, टाइम आपका 1.5 ईयर था, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया हाफ ईयर में, तो ये बेटा बन गया 3 हाफ ईयर। 1.5 साल में 3 हाफ ईयर होंगे, देखो 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ, 3 बार 6 मंथ आ रहा है, तो 3 हाफ ईयर हो गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8% पर एनम, ठीक है। तो हमने इसको हाफ ईयर में चेंज कर लिया। हाफ ईयर में चेंज करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, 8 को 2 से डिवाइड कर दिया, आ गया 4% पर हाफ ईयर। तो जब कभी भी हाफ ईयरली हो तो टाइम और रेट दोनों को हाफ ईयर बनाना है। अगर ईयरली है तो टाइम और रेट दोनों ईयरली होने चाहिए। अगर क्वार्टरली है तो टाइम और रेट दोनों क्वार्टरली होने चाहिए।
क्वार्टरली के लिए अगर मान लो क्वेश्चन क्वार्टरली का होता तो टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और रेट को 4 से डिवाइड करेंगे, अगर क्वार्टरली होगा तो। 4 से इसलिए क्योंकि 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। नाउ तो ये हमने चेंज किया बस। अब अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो, देयरफॉर अमाउंट का फॉर्मूला बेटा A इक्वल टू P ब्रैकेट P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 होल रेज टू पावर n। वैल्यू पुट करो A, P हो गया 62,500, 1 प्लस रेट हो गया कितना 4 अपॉन 100, n टाइम हो गया कितना 3 हाफ ईयर। अब ये वाला टाइम लिखना है, हाफ ईयर वाले 3। ये कैंसिल कर लो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 6250 62,500, 1 प्लस 1 अपॉन 25 होल रेज टू पावर 3। सो 62,500, यहाँ 25 एलसीएम ले लो, नीचे कुछ नहीं 1, 25 1 जा 25, 1 1 जा 1 होल क्यूब। 62,500, 25 प्लस 1 26 अपॉन 25 होल रेज टू पावर 3। सो 62,500 ये क्यूब है, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 26 बाई 25, 26 बाई 25, 26 बाई 25, ठीक, क्योंकि क्यूब था। अब देखो यहाँ कैंसिल करूँगा मैं, 25 से कर दूँ, 5 से चलो, 5 5 जा 25, 5 से इसको 5 1 जा 5, 1 2 12, 5 2 जा 10, 2 5, 5 5 जा 25, ये 0 ऐसे लिखो। देखो फिर 5 से हो रहा है ये, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 0 0। तो आपका आंसर आया बेटा 2500 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26, और नीचे है 25 मल्टीप्लाई 25। अभी देखो 25 से कैंसिल हो गया, 25 बन जा 25, 0 0, ठीक। फिर 25 से कैंसिल हो गया, 25 4 जा 100। सो ए आ गया आपका 4 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 26। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लेना, 4 को इससे करेंगे, 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 2 जा 8, 2 10, ये आ गया। 26 को 26 से करोगे तो 676 आता है, शायद देख लेना बेटा यही आता है। फिर इससे इसको क्या करना, मल्टीप्लाई कर लेना, आपका ये आंसर आ जाएगा। ये चेक कर लेना यही आता है नहीं, ठीक। तो ये आ गया बस। इसके बाद क्या करो, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो। ये जो आपका आंसर आया इसमें से प्रिंसिपल 62,500 को माइनस कर लेना, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा रुपीज़ में, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे कंप्लीट, ठीक। नाउ अब हम सी पार्ट करते हैं। सी क्या है देखो, ₹8,000, तो हियर प्रिंसिपल हो गया बेटा 8,000 फॉर 1 ईयर, टाइम हो गया बेटा 1 ईयर, टाइम n इक्वल टू 1 ईयर, रेट हो गया 9% पर एनम, आर हो गया 9% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये सबसे मेन होता है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, दैट मीन्स हमें इसको हाफ ईयर में चेंज करना होगा। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये बन गया बेटा हाफ ईयर, ठीक। कितने हो गए, 1 2 जा 2 हाफ ईयर, और रेट को 2 से डिवाइड कर लो, 9 को 2 से डिवाइड कर लो, 9/2 हो गया % पर हाफ ईयर। तो भाई ऐसे ही रख लो, पॉइंट में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है बस। देयरफॉर नाउ अमाउंट का फॉर्मूला P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 होल रेज टू पावर n। P हो गया बेटा 8,000, 1 प्लस R है 9/2, तो 9 यहाँ लिखेंगे, 2 नीचे आ जाएगा, 9/2 इंटू 100 होल पावर n, n कितना है, n आ गया बेटा 2। सो ये आ गया 8,000, 1 प्लस 9 कैंसिल ही होगा, 9/200 होल रेज टू पावर 2। आगे आप खुद सोल्व कर लेंगे, डू योर सेल्फ, ठीक। नाउ डी पार्ट देखो बेटा, डी है, डी तो हो गया ई पार्ट,
₹10,000 है, प्रिंसिपल हो गया बेटा 10,000, ठीक है। फॉर 1 ईयर, टाइम हो गया बेटा 1 ईयर, एंड एट 8% पर एनम, आर हो गया 8% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक। तो हाफ ईयरली है तो इसको आपको चेंज करना है, ये आप खुद करेंगे, खुद करो इसको चेंज करके, ठीक है। तो यहाँ तक कर लेना नाउ। तो यहाँ तक करो, फिर आगे ये कल कराएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।